ॐ भद्रं नोऽपि वातय नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। स्वामी श्री विद्यारण्य जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इस पंचदशी के पंचदश प्रकरण अंतर्गत यहाँ 3 पंचक बतलाए गए हैं। प्रथम विवेक पंचक, दूसरा दीप पंचक और तीसरा आनंद पंचक। इन तीनों पंचकों अंतर्गत यहाँ विवेक पंचक अंतर्गत तत्व विवेक प्रकरण के 5वां श्लोक से स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भगवान भाष्यकार और ग्रंथकार के द्वारा इस तत्वविद प्रकरण के प्रथम श्लोक से मंगलाचरण का प्रारंभ किया। शंकरानंद स्वरूप परमात्मा का जो महाउपाधिक स्वरूप, जो गुरु स्वरूप है, शंकर वह परमात्मा का स्वरूप, आनंद जो जीवात्मा का स्वरूप, यानी जिस गुरु के अंदर ब्रह्म और आत्मा दोनों का ऐक्य शंकरानंद स्वरूप से जो उपस्थित है, उन गुरु के चरण कमलों के नमस्कार करते हुए और उन गुरु के लिए जो कहा गया है कि उनका एक ही कार्य है, यह जो कार्यवर्ग सहित जो महामोह स्वरूप जो ग्राह मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ से, महामोह स्वरूप मगरमच्छ से मुक्ति दिलाना, एक ही यह कार्य उन गुरु जी का है। और उन गुरु जी की चरणों की जिसने सेवा की है, उन शिष्यों के सुखपूर्वक ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए यहाँ तीसरे मंत्र से, तीसरे श्लोक से तत्व का विवेक बतलाया गया। 3, 4, 5, 6 और 7 इन 5 श्लोक है जो है, इन 5 श्लोकों में वह जो ज्ञान है, संबित है, उसका नित्यत्व सिद्ध किया गया है। तृतीय श्लोक से भिन्न भिन्न विषयों के जागृत अवस्था में विलक्षणता होते हुए भी उन प्रतिबिंबित विषयों का जो तद्रूप होकर जो संबित है, उन विषयों को ग्रहण करता है, विषयों के प्रतिबिंब को जो ग्रहण करता है, वह संबित तो विषयों की भिन्नता होते हुए भी एक ही है। उसका जो ज्ञान है विषयों को प्राप्त करने का, भिन्न भिन्न विषयों से जो उपलब्ध हुआ जो ज्ञान तो एक ही है। भले ही विषय अपने गुण से, अपने कैरेक्टर, अपने गुण, अपने
विलक्षण लक्षण से विभिन्न होते हुए भी उस संवित में एक रुपया न भिद्यते, भेद नहीं है। उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी वही विषयों भिन्न भिन्न होते हुए भी और विषयों का जो संवित है, ज्ञान है, वह एक ही है। और उन विषयों का स्वप्नों में और जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न बताया है। किस प्रकार से? जो स्वप्नों में जो विषय होते हैं वह अस्थिर होते हैं। एक ही स्वप्न अवस्था में भिन्न भिन्न विषय आ जाते हैं और वह विषय अस्थिर होकर पानी में जिस प्रकार बुदबुदा होता है उस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। विषय भी परिवर्तित हो जाते हैं और उनका जो स्टेटस है वह भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन वही विषय जो जागृत अवस्था में है वह उन विषयों के ज्ञान होने के अनंतर भी वह विषय का ज्ञान और वह विषय स्थिर ही रहते हैं। उन विषयों में कोई फेरफार नहीं होता। तो इस प्रकार चतुर्थ श्लोक में, तृतीय श्लोक में वह ज्ञान है उसका नित्यत्व बतलाया और चतुर्थ श्लोक में भी स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में अवस्था भेद होते हुए भी उनकी स्थिति में भी भिन्नता होते हुए भी वह जो ज्ञान वह संवित है वह एक ही है। उस संवित में ज्ञान में कोई भेद नहीं है। अब सुषुप्ति अवस्था में भी वही ज्ञान एक ही होता है। सुषुप्ति अवस्था में जो संवित होता है, ज्ञान होता है, वह सुषुप्ति अवस्था में किसी भी विषय न होने के कारण, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था वह अवस्था उस प्रकार की अवस्था है जहां विषय और इंद्रियों की उपलब्धि नहीं होती। जब विषयों और उनके इंद्रियां भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियां और उनके जो विषय होते हैं भिन्न भिन्न विलक्षण विषय, उन विषय और इंद्रियों का जब अविद्या में लय हो जाता है, उपसंहार हो जाता है, तब गाढ़ निद्रावस्था को प्राप्त होता है। और उस समय सुषुप्ति अवस्था जिसे कहते हैं, उस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भी प्रकार के विषयों और इंद्रियां और उनके विषयों का अनुभव नहीं करता, लेकिन वहाँ केवल अज्ञान ही होता है, अविद्या ही होता है। उस अविद्या में ही इन विषय और इंद्रियों का उपसंहार होने के कारण सुषुप्ति अवस्था में केवल अविद्या ही होती है, अज्ञान ही होता है। क्योंकि इस अविद्या और अज्ञान के कारण ही निज स्वरूप जो अविद्या थी और अज्ञान था उसी का ही प्रादुर्भाव होता है स्वप्न और जागृत अवस्था में। तो यहाँ सुषुप्ति अवस्था में सोए हुए पुरुष को केवल अज्ञान का ही ज्ञान होता है, अविद्या का ही ज्ञान होता है। जो अनुभव होता है वह अज्ञान का ही होता है, लेकिन ज्ञान तो होता ही है। सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विषयों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वही ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान को ही ग्रहण करता है। और जो अनुभव होता है, ज्ञान को अनुभव कहते हैं, तो वह सुषुप्ति काल में केवल अज्ञान ही जो होता है, इंद्रिया और विषयों का जो उपसंहार होता है उस अज्ञान में ही होता है, उस अविद्या में ही होता है।
तो सुषुप्ति अवस्था में जो पुरुष है उसे केवल अज्ञान का ही अनुभव होता है, अर्थात अज्ञान का ही ज्ञान होता है। तो इस प्रकार यहाँ सुषुप्ति अवस्था का 5वें श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं। सुषुप्त्यावस्थायां ज्ञानस्तित्व प्रसादनम, ज्ञान की अस्तित्व सुषुप्ति अवस्था में भी बतलाया है। श्लोक इस प्रकार है, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धनन्तत्तदा तमः। तो यहाँ श्लोक इस प्रकार है, भगवान भाष्यकार आद्य गुरु ब्रह्मलीन पूज्यपाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा इस ग्रंथ का भाष्यांतर किया है। तो यहाँ भाष्यांतर में यह जो श्लोक है इसका अन्वय यहाँ इस प्रकार बताया है, स्तुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधः स्मृति भवेत् न अनुभव सा च श्रुति अवबुद्ध विषया तत् तस्मात् कारणात् सौषुप्तं तमः तदा सौषुप्तौ अवबुद्धम् इति अवगम्यतम इति अवगंतव्यम्। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ इसका अर्थ हम करते हैं, जो सुषुप्तोत्थितस्य सुप्तोत्थितस्य सुप्तोत्थित यानी सुप्त यानी सोए हुए, सुषुप्ति से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हुए किए हुए। तो सुप्तोत्थित सुप्तोत्थित सुप्त से उत्थित यानी सुषुप्ति से जगे हुए, तस्य उसका सौषुप्त तमः बोधः सुषुप्ति से जगे हुए उसका सुषुप्त यानी सुषुप्ति कालीन सुषुप्ति समय में जिस प्रकार का तमः बोधः, तमः यानी अज्ञान, अज्ञान बोध यानी अज्ञान का बोध, तमोबोध अज्ञान का बोध। तो सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष के सुषुप्ति कालीन अज्ञान का जो बोध हुआ था, अनुभव हुआ था, ज्ञान हुआ था, उस बोध का जागृत अवस्था में, क्योंकि सुषुप्तोत्थित यानी कि सुषुप्ति से जगे हुए, तो उस जगे हुए को उस सुषुप्ति कालीन जो ज्ञान हुआ था, अज्ञान का बोध हुआ था, उस बोध की उस अज्ञान स्वरूप जो ज्ञान था उसकी स्मृति रहती है। स्मृति भवेत न अनुभव, सुषुप्ति कालीन सोते हुए के जिस प्रकार अज्ञान का जो ज्ञान हुआ था, अनुभव हुआ था, उस पुरुष को सुषुप्ति के बाद उसे उसकी स्मृति रहती है, उसका ज्ञान नहीं रहता, अनुभव नहीं रहता, उसकी स्मृति ही रहती है। वही स्मृति अवबुद्ध विषया, और वह जो स्मृति रहती है उसे वह अनुभव किए हुए विषय की होती है, यानी अज्ञान की होती है। सौषुप्तम तमः तदा सौषुप्तो अवबुद्धम तत् तस्मात् कारणात्, इस प्रकार अनुभव किए हुए विषय की जो स्मृति होती है, उस स्मृति के कारण सौषुप्तम तमः तदा सौषुप्तौ अवबुद्धम इति अवगंतव्यम। तो इस कारण से इस प्रकार कहा जाता है कि, इस प्रकार जाना जाता है कि
वह सुषुप्ति काल में उसे अज्ञान का अनुभव हुआ था, अज्ञान का ज्ञान हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने अर्थ इस प्रकार लिखा है, सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान था उसका जो ज्ञान होता है वह स्मृति है, अनुभव नहीं। और वह स्मृति अनुभव किए हुए विषय की ही होती है। इसलिए सुषुप्तिकालीन अज्ञान का सुषुप्ति में अनुभव हुआ था। इसलिए सुषुप्तिकालीन अज्ञान का सुषुप्ति में अनुभव हुआ था, ज्ञान हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार कहा गया है। तो यहाँ इस प्रकार इस श्लोक यहाँ हम पूर्ण करते हैं। और इसकी जो व्याख्या है वह व्याख्या दूसरे सेशन से हम इस पर विचार करेंगे। तो आज इतना ही हम इस पंचदशी ग्रंथ का जो स्वाध्याय है इतना ही करते हैं। इस पंचम श्लोक की व्याख्या भगवान ने बहुत विस्तार से की है। इसलिए इस पंचम श्लोक से ही आज ही दूसरे सेशन से हम इसकी व्याख्या का विचार करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।